अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लुकमान अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के पेपर के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपके साथ ऑल विजन शेयर किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके प्यार भरे कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जाके लाजमी बताइएगा कि आपका आज का पेपर कैसा गया। ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसके अंदर आपको MCQ सॉल्व भी करवाए जाएंगे। जी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, पहले MCQ का जो हमारा आंसर है, पहले MCQ का आंसर है सी, दूसरे MCQ का आंसर है बी, तीसरे MCQ का आंसर है सी, चौथे MCQ का आंसर है डी, पांचवें MCQ का आंसर है सी, छठे MCQ का आंसर है सी, सातवें MCQ का आंसर है सी, आठवें MCQ का आंसर है डी, नौवें MCQ का आंसर है सी एंड 10वें MCQ का आंसर है ए। अब हम विजन नंबर 2 के पेपर सॉल्व करते हैं। ये है जी हमारा विजन नंबर 3। आप टेंशन ना करें, हम उर्दू मीडियम का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। इस वीडियो के जैसे ही MCQs पूरे हो जाएंगे, साथ ही उर्दू मीडियम के MCQ स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जाके आपको सब्जेक्टिव पेपर दिखाया जाएगा। ठीक है, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में भी देख लें, और आगे जाके उर्दू में स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरे पेपर के MCQ नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है डी। ये देखें 4 MCQ जो है रिपीट हो चुके हैं आपका वापस। 5 MCQ का आंसर है सी, 6 MCQ का आंसर है सी, 7 MCQ का आंसर है सी, 10 MCQ का आंसर है डी, 9 का आंसर है बी, 10 का आंसर है बी। अब हम विजन नंबर 3 के MCQ को देखते हैं। ये हमारे पास विजन नंबर 3 आ गया। अब हम इसके MCQ को सॉल्व करेंगे। इसके MCQ को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काले सब्सक्राइब, वीडियो को काले लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 300 लाइक्स का टारगेट। अगर 300 लाइक्स होंगे तो फिर नेक्स्ट पेपर पर वीडियो आएगी, वरना वीडियो नहीं आएगी। मैं आपसे मदद चाहता हूँ कि, लेकिन आप मेरा भी एहसास करें, मैं आपका एहसास कर रहा हूँ। पेपर नंबर 3 के MCQ नंबर 1 का आंसर है ए, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है सी, 5 का आंसर है बी एंड 6 का आंसर है डी। अब अगर नोट करें तो यहाँ पे एक MCQ आपको रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। वो आप मुझे पेपर में उसका यानी कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन सा MCQ है। 7 का आंसर है सी, 8 का आंसर है डी, 9 का आंसर है डी एंड जो 10 है उसका आंसर है सी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट विजन यानी पेपर नंबर 4 के पे। जी, ये हमारे पास है फोर्थ विजन। अब हम इसके MCQ को सॉल्व करते हैं। जी ओके जी, फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड वाले का आंसर है बी, थर्ड वाले का आंसर है डी, फोर्थ वाले का आंसर है डी, फिफ्थ वाले का आंसर है सी, सिक्स्थ वाले का आंसर है बी, सेवन्थ वाले। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी MCQ कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि कौन सा रिपीट हो रहा है। MCQ नंबर 7 का आंसर है सी, 8 का आंसर है ए, 9 का आंसर है बी एंड जो 10 है इसका आंसर है ए। अब हम उर्दू मीडियम के MCQ करते हैं। जी, अब हम बात करते हैं उर्दू मीडियम के MCQ के बारे में। ये है जी पेपर नंबर फर्स्ट। इसके MCQ सॉल्व करते हैं। जी, फर्स्ट वाले का आंसर आपके पास वही आंसर है जो पहले इंग्लिश वालों के थे, वही इनकी आंसर होंगे। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, 4 MCQ का आंसर है डी, 5 का आंसर है सी, 6 का आंसर है सी, 7 का आंसर है सॉरी वेट करने ज़रा वेट। जी, 7 वाले का आंसर है सी, 8 वाले का आंसर है डी, 9 वाले का आंसर है सी एंड जो 10 है इसका आंसर है ए। अब हम विजन नंबर 2 के MCQ को देखेंगे।
जी अब हम वीडियो नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पेपर्स को अपने दोस्तों भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। फर्स्ट वाले का आंसर है सी, सेकंड वाले का आंसर है बी, थर्ड वाले का आंसर है सी, फोर्थ वाले का आंसर है डी, 5 वाले का आंसर है सी, सॉरी थर्ड है, ठीक है 5 वाले का आंसर सी, 6 वाले का आंसर है सी, 7 वाले का आंसर है सी, 8 वाले का आंसर है डी, 9 का आंसर है बी एंड जो 10 है उसका आंसर भी क्या है बी। अब हम वीडियो नंबर 3 की एमसीक्यूज़ को करेंगे। जी अब हमारे पास आ चुका है हमारा पेपर नंबर 3, इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर है ए, सेकंड वाले का आंसर है बी, थर्ड वाले का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है सी, फिफ्थ का आंसर है बी, सॉरी बी 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 बी, फिफ्थ वाले का आंसर है बी, सिक्स्थ वाले का आपका आंसर है डी। इसमें से आपने पेपर में मुझे बताना है, इसमें आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन सा एमसीक्यू इसमें रिपीट हुआ है, कि पुराने वीडियो में वो एमसीक्यू था और इस पेपर में भी दोबारा रिपीट हुआ है। देखते हैं कि किस बच्चे की याददाश्त यानी मेमोरी थोड़ी सी तेज़ है। 7th वाले का आंसर है सी, 8 वाले का आंसर है डी, 9 का आंसर है डी एंड जो 10 है इनका आंसर है सी। अब हम लास्ट रीजन के एमसीक्यूज़ को देखते हैं। जी ये हमारे पास लास्ट रीजन, अब हम इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर ए, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है डी, फोर्थ का आंसर है डी, फिफ्थ का आंसर है सी एंड सिक्स्थ का आंसर है बी। सेवन्थ का आंसर है सी, फिर इसमें एक एमसीक्यू रिपीट हुआ है। 8 का आंसर है ए, 9 का आंसर है बी एंड 10 का आंसर है ए। ये थे हमारे एमसीक्यूज़। अब हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट के मुतालिक बात करते हैं और इंग्लिश विजन वाले भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये है जी हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट। पहला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, खून की तरकीब क्या है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। राइट डाउन एनी 4 नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आपको हार्ट की डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए। राइट द नेम ऑफ एनी 2 वेज दैट आर इम्पोर्टेंट इन इंक्रीजिंग द सोलबिलिटी ऑफ अ मटीरियल। केमिस्ट्री आ गया इसके अंदर। हाउ डज प्रेशर अफेक्ट सोलबिलिटी। राइट एनी 5 एप्लीकेशंस ऑफ सोलबिलिटी इन इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं। वाई वी कैन नॉट हेयर द विसल ऑफ अ बैट। हम चमगादड़ की सीटी की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते। एंड लेबल द डायग्राम्स। ये जो आपके पास डायग्राम दी गई है ये लेबल आपने करनी है। ये मैं आपको इजी वे में दिखाता हूँ। जी जो हमारे पास जो सबसे ऊपर जो है ना उसको हम कहते हैं क्रस्ट। जो सबसे ऊपर आपको दी गई उसको कहेंगे क्रस्ट। जो नीचे सबसे आपको कहते हैं ट्रफ। यानी आपने याद रखना है जो सबसे ऊपर होगी उसको कहेंगे क्रस्ट, जो सबसे नीचे होगी ट्रफ, और दरमियान में जो इनका फासला होता है ना, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला होगा यानी डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है। और जहाँ से ये टैच है ना यानी किसी चीज़ का इसको जोड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको तो किसी चीज़ के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। उसको हम क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड। उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड यानी क्रस्ट, ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट, नीचे वाला तरफ जहाँ पर जोड़ा है उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। और जो ये दो क्रस्ट के दरमियान का जो फासला इसको कहते हैं हम तरफ, और दो तरफ के दरमियान का फासला भी वेव लेंथ ही कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ गई होगी। ये आपके पास देखिए डिफाइन वेव, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ वेव। ये आपके पास वेव की आपने डेफिनेशन लिखनी है और बताना है कि इसमें से कि कौन कौन सी है। अगर देखा जाए तो आपके पास जो पहली है ये भी ट्रांसवर्सिव है, सेकंड वाली भी ट्रांसवर्सिव है, और जो पांचवी है वो तीसरी है सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वेव्स है। देख लें आंसर में जी ये। अब हम विजन नंबर 2 के आंसर देखते हैं। जी ये हमारे पास विजन नंबर 2। अब हम इसके आंसर देखें। आपने हार्ट तो लाजमी करके जाना क्योंकि विजन नंबर 2 में भी हार्ट रिपीट हुआ है। राइट द नेम्स ऑफ द 2 अपर चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट।
डिफाइन इंस्पायरेशन एंड ऑल्सो द नेम्स ऑफ टू टाइप्स। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, ये आपने कमेंट में एक शॉर्ट आंसर बताना है। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लाज्मा, या थर्ड छोड़ दें प्लाज्मा करें, प्लाज्मा ईजी है। आगे डिफाइन सोलबिलिटी, देखें फिर ये रिपीट हो रहा है, सोलबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dilute एंड कंस्ट्रक्टेड सोल्यूशन विद एग्जाम्पल्स। उर्दू मीडियम वाले को बता दिया जाए। डिफाइन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स। वेवलेंथ तो आपको बता दिया गया था, फ्रीक्वेंसी आप देख लें। Differentiate between pitch and loudness of sound. Why does thunder sound reach the ground after lightning? अब हम विजन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जी। ये भी हमारे पास है विजन नंबर 3। एंड मैं आपको बताता चलूँ, कुछ बच्चों का सवाल था कि ये पेपर्स मेरे पास कैसे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आई एम माई टीचर, ओके। उस हिसाब से ये जो पेपर्स हैं ये मुझे स्कूल से भी मैंने हासिल नहीं किए। ये गेस्ट पेपर्स हैं जो मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओके। व्हाट इज़ पेरिकार्डियम। राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड in terms of percentage of blood plasma and name the types of blood cell. What is the direction of blood flow in arteries and veins? Define solubility, देखिए रिपीट हो रहा है। How does temperature affect the solubility? यानी आपने solubility तो लाजमी करके जाना है, इसमें तो कोई ना कोई क्वेश्चन कंसेप्चुअल टाइप भी आ सकता है। Right for effects of solubility in our daily life. Define wave, I give an example. देखिए इन्होंने कितना आसान लिखा हुआ है। अगर हम तालाब के साकन पानी में कंकर गिराते हैं तो पानी में खलल पैदा होता है, इसको वेव कहते हैं। आप इसको एक आसान एग्जांपल ये है, आपने कोई बर्तन में पानी लेते हैं या फिर कोई चीज़ में पानी लेते हैं, जब आप उसको हिलाते हैं तो आपने ऊपर देखा होगा ऊपर से वेव्स आ जाती हैं कि उसमें कोई चीज़ फेंकते हैं तो पानी मूव करता है, जो बनता है उसको वेव कहते हैं जी। व्हाई टू डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। How transverse waves are different from longitudinal waves? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास टेंथ में पूछा जा सकता है। अब हम लास्ट विजन के क्वेश्चन को देखेंगे। ये है हमारे पास लास्ट विजन। अब हम इसके आंसर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आप मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप वीडियो किसी हिस्से तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में डन लिख दें कि डन। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। Write two difference between arteries and veins. Write down any 4 names of the structure of human heart. ये पेपर नंबर 1 की क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। Define solubility, पेपर नंबर 1 की है। Differentiate between solute and solvent with the help of example. ये सारे रिपीट अभी तक हुए क्वेश्चंस। What is the difference between dilute and constricted solution? ये भी रिपीट है विद एग्जाम्पल। Define wave and give an example, रिपीट है, ये आपको बताया भी था मैंने क्यों बनता है। वाइट टू डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी अभी हमने पेपर नंबर 3 में देखी हैं। हाउ ट्रांसवर्सिव वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, भी देखे हमने। ये था हमारा पेपर, ये इसमें तो सारे पेज था। बाकी बच्चे हमारे पास 2 विजन्स, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा क्योंकि बाकी जो 2 विजन्स हैं इनमें जो क्वेश्चन आंसर है वो बाकी सब में कॉमन है। इसके लिए ये थी हमारी वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।